आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियों भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। सबको जय मसीह की। यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन आज परमेश्वर का उपासना के लिए इकट्ठा हुए हैं, सबको हम स्वागत करते हैं और पेंटिकस दिवस के ये शुभ अवसर पर सबको भी हम अभिनंदन करते हैं। आइए उपासना को शुरू करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हम सभी को और एक मौका दिए हैं आपके पास आने के लिए। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ता प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो कुछ चीज़ चाहिए था ये सब देकर हमें भरपूर किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जब हम सब मिलकर आपके पास आए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें पवित्र आत्मा से उंडल, ताकि हम आपके वचन को हमारे जीवन में रख कर काम कर सके प्रभु, और आपकी महिमा और गौरव कर सके। विशेष करके मांगते हैं जो भाई को आज आप चुने हैं वचन के लिए, उन्हें भी आप पवित्र आत्मा से भरपूर कर पिता, ताकि उनके वचन हम सभी के जीवन में काम कर सके। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति करने का, और इस समय मैं आग्रह करता हूं कि हम सब परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक गाना गाएंगे। सबको हम ये सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले जा किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सारा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। चारों तरफ है घटाए, गंगोर बादल है छाए, सुलझे नहीं अब किनारा,
जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम साना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम साना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपके कलीसिया को प्यार करते हैं, इसलिए आप आपका भेंट और दान चढ़ाते हैं। मैं उन्नत करता हूँ, जो भाई बहन आपका भेंट और दान चढ़ाना चाहते हैं वो नीचे लिखे गए हमारे अकाउंट नंबर में आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के मनन के लिए जो वचन लिए गए हैं ये है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। और यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गुज गया और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु परमेश्वर ये वचन पढ़ने में और सुनने में आशीष दे। इस समय मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ भाई समरेंद्र प्रमाणिक, जो आज वचन देने के लिए हमारे बीच में है, और मैं अनुरोध करता हूँ वो आगे आए और परमेश्वर जो वचन इनके हृदय में दिए हैं, इनके मन में दिए हैं, ये देकर हम सभी को तृप्त करे। भाई समरेंद्र प्रमाणिक। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सलामती देते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन जो हमें खुदावंद ने दिए हैं उसमें मगन करने के लिए, आनंद करने के लिए आज हम मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अगरचे हम चर्च बिल्डिंग्स में नहीं हैं, लेकिन हम अपने परिवारों के साथ, अपने लोगों के साथ खुदावंद की सताइश और उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है हमें अपनी ही शक्ल और सूरत से बनाया है और वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना और उसकी उपासना करें। और इसीलिए उन्होंने
हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, उसको मुबारक कह सकें और उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी तारीफ हमदो सना कर सकें। आज के इस मुबारक दिन जो आज सारे विश्व में, ईसाई समाज में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे हम ईद पेंतिकुस्त कहते हैं। आज के इस विशेष दिन में मैं आप सबको ईद पेंतिकुस्त का मुबारकबाद देना चाहूंगा। जैसे खुदावंद ने इस्राएलियों को कई एक पर्व मनाने के लिए कहा था और ऐसे ही 7 पर्व हैं जो इस्राएली मनाया करते थे और इन 7 पर्वों में 3 एक ऐसे पर्व हैं जो सभी इस्राएली इसे मनाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वे इस पर्व के, इस त्योहार के समय वे यरूशलेम को आते हैं और मंदिर में उसकी उपासना करते हैं। और ये 3 पर्व ऐसे हैं, इब्रानी लफ्ज में इसे पेसाज जो ईद फसह कहा जाता है, और दूसरा पर्व है शवाउत ईद पेंतिकुस्त, और तीसरा है शुकोत ईद मिश्कन। ये 3 पर्व जो हैं इस्राएली लोगों को मनाने के लिए खुदावन ने हुक्म दिए थे। और ये आप देखेंगे, मैं आज आपको दोनों अहदनामे से, यानी पुराना नियम और नया नियम, इन दोनों में से आपको समझाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। रूए कुद्दुस की हिदायत से, उसकी अनॉइंटिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह इस्राएलियों को खुदावंद यश ने उनके लिए जो है नियम तैयार किए थे। जब मूसा के जरिए इस्राएलियों को मिस्र देश से लाया गया, खुदावन ने चाहा कि मैं उनके साथ एक वाचा बांधूंगा। He wanted to make a covenant with them। और ये वाचा इस्राएलियों के साथ इसलिए बांधा क्योंकि वो चाहते थे कि इस्राएली मेरे अपने हैं, मैं उनका खुदा बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए खुदावन ने पुराने अहदनामे में उनके साथ वाचा बांधा। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, पढ़ने के लिए समय नहीं होगा हमारे पास, तो ये रेफरेंस आप लिख सकते हैं किस तरह से खुदावन ने इस्राएलियों के साथ बातें की मूसा के जरिए। और जब भी खुदावन मूसा से बातें करता था तब वो जो है घड़ी और थंडर के माध्यम से, उसके जरिए से खुदावन मूसा से बातें करता था। और कल ही हमने थंडर और लाइटनिंग का जो है हम बीते जो है शुक्रवार को थंडर और लाइटनिंग देखें किस तरह से। और मैं ये सोच रहा था जब बारिश शुरू हुई और लाइटनिंग और थंडर होने लगे, तो मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद की आवाज देखो कितनी भारी है, उससे भी कहीं ज्यादा उनकी आवाज है। लेकिन वे हमारे साथ बातें करने के समय वे क्या करते हैं, इस माध्यम से, इस जरिए से मूसा से उन्होंने बातें की और उनसे कहा कि देखो, मैं अपने लोगों को चाहता हूं कि मैं उनका खुदा बनूं और वे मेरे लोग बनेंगे। और ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय का 1 से 17, निर्गमन 23 अध्याय का 14 से 17, और फिर निर्गमन पुस्तक 34 अध्याय का 18 से 23। इसके बीच में खुदावन ने इस्राएलियों के लिए नियम दिए थे, जिन नियमों को पालन करना उनके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि खुदावन चाहते थे कि मैं उनका खुदा बनूंगा और वे मेरे लोग बनेंगे। और हम देखते हैं कि ये जो ईद पेंतिकुस्त को मनाया जाता है, ये जो है ईद फसह के 7 हफ्ते के बाद मनाया जाता है और इसे इब्रानी लफ्ज में शुवाउत कहते हैं। ये 7 हफ्ते के बाद ही मनाया जाता है,
और ग्रीक या यूनानी लफ्ज में इसे पेंतिकोस्त कहते हैं। पेंतिकोस्त का अर्थ होता है 50, यानी 50वें दिन में ये ईद पेंतिकोस्त मनाया जाता है। और पुराने नियम में हम देखते हैं, जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रूल कुद्दुस यानी पाक रूह, पवित्र आत्मा, ये जो है नए नियम की बातें हैं, क्योंकि नए नियम में खास तौर से हम पढ़ते हैं किस तरह से पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि ये पुराने नियम से ही शुरुआत से है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा हमारे मुकद्दस बाइबल की पुराने नियम के पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्यारे अजीजों, सृष्टि के आरंभ से, इब्तिदा से ये रूल कुद्दुस जो है पानी के ऊपर मंडराता था। रूल कुद्दुस कोई नई बात नहीं है। लोग ये समझते हैं कि नए नियम में ही हम रूल कुद्दुस के बारे पढ़ते हैं, लेकिन नहीं। यहोवा ये कहता है, खुदावन कहता है कि मेरी रूह जो है पानी के ऊपर जुम्बिश किया करती थी। और उस समय से हम जानते हैं किस तरह पवित्र आत्मा इस संसार में आया और हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। और हम देखते हैं कि जब अदन की वाटिका में हवा और आदम दोनों को परमेश्वर ने सृष्टि की, उन्हें अदन की वाटिका में रखा। लेकिन हम देखते हैं किस तरह इब्लिस यानी शैतान आकर उन्हें भरमाया, बरगलाया और उनको ये कहा कि किसने कहा तुम्हें ये फल ना खाने के लिए? ये फल जब तुम खाओगे तो तुम खुदा के मानिंद हो जाओगे। इस तरह से पाप प्रवेश किया और पाप के प्रवेश करने से वो सारा वातावरण जो है दूषित हो गया और पवित्र आत्मा शोकित होकर परमेश्वर के पास चला गया। लेकिन फिर से हम देखते हैं, जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को विधियां दी, नियम दिए पालन करने के लिए, फसह के पर्व मनाने के लिए और पेंतिकुस्त का पर्व मनाने के लिए। और इन सारे पर्वों के जरिए से खुदावंद ने चाहा कि लोग उसकी ओर आए, क्योंकि वो उनका खुदा होना चाहता था। और हम आज देखते हैं, आज के इस दिन जो 50वें दिन में ईद पेंतिकुस्त मनाया जाता है, और यहां बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, जब हम प्रेरितों की किताब को देखेंगे, उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के कामों का वर्णन जो है उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से यदि हम पढ़ते चलेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि किस तरह नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह को भेजा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब हम यहां देखते हैं किस तरह कि परमेश्वर ने ये उपाय बनाया, ये योजना बनाई कि पवित्र आत्मा जो है लोगों पर आए।
हम देखते हैं कि ईद फसह हमने मनाया है, और ईद फसह के ठीक 50वें दिन, जिस दिन ईस्टर संडे मनाया जाता है, उसके 7 हफ्ते के बाद ये ईद पेंतिकुस्त मनाया जाता है। और जब 50वां दिन, यहाँ लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, यानी 50वां दिन आया, पेंतिकुस्त का अर्थ होता है 50, और जब ये 50वां दिन आया, तभी जो है रूहुल कुद्दुस उन सभी लोगों के ऊपर उतर आया जो उस ऊपरी कोठरी में जमा हुए थे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत को छोड़कर जा रहा था, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। यानी वो हमारे लिए एक सहायक, एक मददगार को भेजा है संसार में। हम अनाथ नहीं हैं, और हम इस मददगार के जरिए से हम अपना काम करते हैं। वो हमें हर काम में हमारी सहायता करता है। और यहां लिखा है, ऐसे वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा जब आया तो सबसे पहले उसने क्या काम किया। मैं आपको कुछ पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहूंगा, जो काम पवित्र आत्मा इस संसार में करता है। और जब वो इस संसार में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, यहां हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8वें वचन में हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का था। जैसे प्रभु यीशु ने बताया, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। और वो सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम ताकत पाओगे, जिस ताकत से तुम इस संसार में मेरे वचन का प्रचार करोगे। और यहां कहता है कि जब वो आएगा तो तुम्हें सामर्थ देगा, तुम्हें शक्ति देगा, ताकत देगा, ताकि तुम यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे वचन को सुनाओगे। तो सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा करता है, जब वो हमारे जीवन में आता है, जब वो हमारी जिंदगी में आता है, तो सबसे पहला काम वो करता है कि वो हमें कुव्वत देता है, वो ताकत देता है, वो सामर्थ देता है, जिस सामर्थ के जरिए से हम खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। और आगे हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा उस ऊपरी कोठरी में, जब वे इसकी इंतजार में थे, और अचानक उस दिन, जब जिस दिन 50वां दिन पूरा हुआ, उसी दिन पवित्र आत्मा उतर आया और उन लोगों के ऊपर इस तरह उतर आया जैसे फटी हुई जीप की तरह। और यहां वचन बताता है कि सब लोग पवित्र आत्मा में भर गए, रूहुल कुद्दुस में भर गए, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, गैर जबान बोलने लगे। पवित्र आत्मा की शक्ति। अब देखिए, जो लोग कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को सताया जा रहा था, जब उन्हें पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, इस सारी घटनाओं को लेकर यदि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो ये सारे लोग जो है, यहूदी लोग डरे हुए थे, उसके चेले, उसके शागिर्द डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम भी बंधन में चले जाएं, हमें भी मार दिया जाएगा, हमें भी यातना की जाएगी। सो इस भय से वे लोग घरों में छिपे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ईस्टर संडे के दिन, इतवार के दिन, जब वे पुनरुत्थान हुए, मुर्दों में से जी उठे, उस दिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जाकर स्वयं लोगों से मिले। कोई नहीं आया उनसे मिलने के लिए, लेकिन वे जब मिलने गए तब लोग अचंभे हो गए, उनके शागिर्द भी ताजुब करने लगे कि क्या बात है। लेकिन फिर भी वे, कुछ उनके मन में हो रहा था कि क्या हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या ये सच है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार वचन कहता है कि 40 दिन तक वे
तरह तरह के लोगों से मिले, सभी लोगों से मिले, ये बताने के लिए कि मैं जी उठा हूं, मैं मृत्यु पर जयवंत हो गया हूं। और इस बात को प्रकाश करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए वे 40 दिन इस धरती पर रहे। और जब वे आसमान में उठाए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम चिंता ना करना, व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, तो तुम्हें हर काम में तुम्हारी सहायता करेगा। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने 10 दिन के बाद, जब 50वां दिन पूरा हुआ, उस दिन पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा। और हम देखते हैं, वचन हमें बताता है कि जो पतरस, यद्यपि वो प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द था, उसका चेला था, उसके साथ बराबर रहता था, जहां जाते थे प्रभु यीशु मसीह वो उसके पीछे पीछे जाता था, उनके कामों को देखा, हर चीज को देखा। और ये पतरस जो एक भय से चलता था, उसके अंदर भय था कि क्या होगा। यहां तक कि जब एक प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने ले जाया गया, तो पतरस बैठकर वह आग सेक रहा था, और एक लड़की ने उसे देखा और कहा कि क्या तुम भी उनके साथ हो? उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूं। इतना डर उसके अंदर बैठा हुआ था। लेकिन यहां हम देखते हैं, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, जब उस पर पाखरू नाजिल हुआ, तब वह ऐसा हुआ कि यही पतरस बदल गया, उसके अंदर एक बदलाव आ गया, एक तब्दीली आ गई उसके अंदर, और वो सामर्थ पाकर, कुव्वत पाकर वो प्रचार करने लगा। और वचन हमें बताता है कि उस दिन, जिस दिन उसने प्रचार किया, 3000 लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उन पर विश्वास किया। तो हम देखते हैं, कई एक जो है बाइबल हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उसी दिन से जो है कलीसिया की शुरुआत हुई, और ये पहली कलीसिया है जो 3120 लोगों से बनी थी, और ये संसार भर में धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आज हम देखते हैं इस संसार के सभी जगहों में ईसाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है, मसीही लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वे उस पर ईमान लाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करके वे बपतिस्मा लेते हैं, और पवित्र आत्मा से भरकर वे परमेश्वर की बड़ाई, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा के आने से और भी कई एक काम हम देखते हैं। हम देखते हैं, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 8वां बाब और 26 आयत हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत, यहां इस प्रकार लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए और क्या काम करता है? एक तो वो हमें कुव्वत देता है, शक्ति देता है कि हम परमेश्वर के वचन का बयान, उसके बशारत हम करें। दूसरा जो काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है वो ये है कि वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है। कई बार हम अपने जीवन में इस कमज़ोरी को महसूस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हूं, मैं कमज़ोर हो गया हूं। हालांकि शारीरिक रूप से कमज़ोरी एक होती है और रूहानी रूप से कमज़ोरी दूसरी होती है। शारीरिक
रूप की कमजोरी तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि मुझे कमजोर लग रहा है, तो हम खाने पीने की चीजें लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं। लेकिन जब हमारी रूह कमजोर हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे साथ होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारी दुर्बलताओं में तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैं अब कुछ करने के लायक ही नहीं रहा, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन इसी घड़ी में, इस समय पवित्र आत्मा आकर आपको बल देता है, वो ताकत देता है, ताकि आप अपने जिस्मानी और रूहानी दोनों ही कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे साथ हो तो कई एक और भी काम जो पवित्र आत्मा करता है हमारे लिए, और वो हमें क्या करता है? 8वां वचन हम देखेंगे रोमियो का, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहां प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, 8वां अध्याय के 2 वचन में यहां कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें समझाता है कि पाप क्या है, और एक बार यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हम पाप कर ही नहीं सकते। और जब हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो हमारे अंदर से चला जाता है, वो शोकित हो जाता है। इसलिए ज़बूर की किताब में दाऊद कहता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, खुदावन मुझसे पाक रूह ना ले। और वो इसलिए वो प्रार्थना करता है, मिन्नत करता है कि मुझसे पवित्र आत्मा को जुदा होने ना दे, क्योंकि एक बार यदि पवित्र आत्मा में छोड़कर चला जाएगा तो हो सकता है हम फिर से उस पाप, दुर्बलता, हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, शैतान के हाथों में हम चले जाएंगे, और हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को और भी बदतर से बदतर बन सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए यहां कहता है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि जब तुम इस पवित्र आत्मा को पाओगे, जब तुम रूह कुद्दुस पाओगे, तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, ताकत से भर जाओगे, जोरावर हो जाओगे, और मेरे वचन सारे संसार में फैलाने का काम करोगे। और इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में भेजा है। हो सकता है हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हम इस संसार में आए हैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को पूरा करने के लिए हम इस संसार में हैं। और जब तक हम यहाँ हैं, परमेश्वर जानता है, वो अपना काम हमारे जरिए से कराता है। और जब उस काम को पूरा कर देते हैं तब हम तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए। और जो काम वो हमें देता है, वो काम समाप्त होने के बाद वो स्वयं हमें ऊपर उठा लेता है, वो हमें बुला लेता है कि अब तुम्हारा समय जो है पूरा हो गया। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम तुमने किया है, और तुम मेरे स्वर्ग राज में दाखिल हो सकते हो, और तुम मेरे साथ रहोगे, और अनंत काल तक तुम मेरे साथ विराजमान रहोगे। आज हम देखते हैं संसार की परिस्थिति, आज संसार की हालत हम देखते हैं, किस तरह से ये कोविड-19 सारे संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण आज हम गिरजाघरों में जाकर उपासना नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने अपने परिवार के साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, गिरजाघरों में जब हम जाते हैं तो कई एक सीटें खाली दिखाई देती है। क्यों खाली दिखाई देती है? क्योंकि शायद एक परिवार से 2 व्यक्ति आए हैं, एक व्यक्ति आया है परिवार से, या तो वो अपनी बीवी और बच्चों को घर पे छोड़कर आ गए, वो अकेले आए हैं गिरजाघर में उपासना करने के लिए। इससे क्या होता है,
कि परिवार में एक व्यक्ति आता है परमेश्वर की उपासना करने के लिए, लेकिन बाकी व्यक्ति जो है घर में बैठकर अपने आनंद करते हैं। परमेश्वर ने चाहा कि सभी लोग जो है मेरी उपासना करेंगे, और ये प्रबंध परमेश्वर की ओर से है कि सब लोग इकट्ठे होकर अपने अपने घरों में लॉक होकर वे परमेश्वर की उपासना और स्तुति करते हैं। आज कितनी सुंदर सी बात है, हम देखते हैं कि अपने अपने परिवार में छोटे बच्चे भी प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं। जब उपासना होती है घर में, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, दूध पियाओ बच्चे भी बैठे हैं, और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, और सब लोग बैठकर खुदावंद की तारीफ, उसकी उपासना, उसकी स्तुति, उसका वचन पर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह समय उसने दिया है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका दूसरा आमद बहुत ही जल्द है। समय आ गया है, अब हमें समय खोना नहीं चाहिए। जो समय हमारे हाथ में है उस समय का व्यवहार करना चाहिए, उस समय का सही तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि ये समय हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हो सकता है हम खोजेंगे लेकिन उसे नहीं पाएंगे। हम जानते हैं वो 10 कुंवारियों के बारे, 10 कुंवारियां थी, और 10 कुंवारियों में जो है 5 कुंवारी जो थी बुद्धिमान थी, अकलमंद थी, और 5 कुंवारी जो है निर्बुद्धि थी। और जब दूल्हा आता है, उन्हें नहीं मालूम था किस घड़ी किस समय दूल्हा आएगा, उन्हें इंतजार करना था, उन्हें प्रार्थना में रहना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करने के बजाय सो गए। 10 कुंवारियां सो गईं। और जब आवाज आई, जिस तरह कल शुक्रवार की रात की जैसे घड़घड़ी की आवाज आई और सब लोग जाग गए, उसी तरह एक आवाज आई और 10 कुंवारियां उठ गई और उठ करके अपनी अपनी कुप्पियों को देखने लगी। किसी की कुप्पियों में तेल था, किसी की कुप्पियों में तेल नहीं था। 5 कुंवारियों की कुप्पियों में तेल था और 5 कुंवारियों की कुप्पियों में तेल नहीं था। तब उन्होंने दूसरी कुंवारियों से कहने लगे कि मुझे थोड़ा सा तेल दे दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो इतनी तेल है, तुम बाजार जाओ और खरीद कर लाओ तेल। और जब वे बाजार चली गई तेल खरीदने के लिए, तब ऐसा होता है कि दूल्हा आता है और इन 5 कुंवारियों को ले जाता है। और जब वे बाजार से लौट कर आते हैं तेल लेकर, तो वे कहते हैं, खटखटाते हैं दरवाजा कि खोलो खोलो, हमें जाना है। परमेश्वर क्या कहता है कि जाओ, अब दरवाजा बंद हो गया है, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो सकता है हम उस 5 निर्बुद्धि कुंवारियों की तरह हो। हमें जो है अपनी तेल यानी पवित्र आत्मा का तेल हमारे पास होना आवश्यक है। और जब ये पवित्र आत्मा का तेल हमारे पास रहेगा हमेशा के लिए, तब जिस समय भी प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, हम तैयार होकर रहेंगे और उसके साथ मिलने के लिए जाएंगे। इस तरह से पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ बराबर रहता है। जब तक हम जहां भी जाते हैं वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है और हमें ले चलता है जहां हमें जाना है, और हमें हमारी सहायक बनता है। जब हम कष्ट में, हम मुसीबत में, परेशानी में होते हैं, तब हम दुआ करते हैं और वो हमारी सहायता करता है, वो हमें उठाता है। जब हम गिर जाते हैं, जब हम बीमारी के हालत में होते हैं, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये हमारी सहायक बनकर हमें हर काम में आगे ले चलता है। सो अजीजों, जैसा मैंने आपसे कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारा मददगार बने, और उसने उस दिन को मुकर्रर किया जिस दिन कि उनके शागिर्द और लोग 120 के लगभग उस ऊपरी कोठरी में थे, इंतजार में थे कि रूह उल कुद्दुस उन पर आए। और खुदावन ने पाक रूह नाजिल किया और उन्हें ये हिकमत दी कि वे संसार के छोर तक उनके वचन का प्रचार करें। तो आज मैं चाहूँगा कि हम सब पाक रूह से मामूर हों, इंतज़ार करें। एक दिन वो हमें पाक रूह देगा जिसके ज़रिए से हम संसार के कोने कोने में उसके नाम को फैलाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे और इस कलाम को समझने की ताकत और फजल अता करे।
आज के ये शानदार वचन के लिए हम परमेश्वर को और हमारे भाई समरेंद्र प्रमाणिक को भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके ये वचन जो पेंतिकुस्त दिन में हम सभी के जीवन में आए हैं, आइए हम सब ये वचन को दिल में रखें और आने वाले दिनों में ये वचन के अनुसार काम करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो वचन आज आप हम सभी के लिए लाए हैं प्रभु। विशेष करके जो दास ये वचन लाए हैं उन्हें दया कर और आने वाले दिनों में बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता, ताकि उनके द्वारा बहुतायत से जीवन आपके पास आ सके। प्रार्थना करते हैं हमारे हर भाई बहन जो यूट्यूब के माध्यम से आज ये उपासना में संगति में आए हैं, सबको आप दया कर, सबके परिवार में आपके आशीष उंडल पिता, और आने वाले सप्ताह सबके परिवार में जो कुछ भी जरूरतमंद चीज़ चाहिए ये देकर आप भरपूर कर पिता। हाँ प्रभु जी, हम सभी को आप आशीष दे ताकि आपके साथ हम सब ये दुनिया में खड़े हो सके। हाँ प्रभु जी, आप शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ साथ रहा, इसलिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के शांति, शक्ति और सहभागिता अभी से लेकर जिंदगी के अंत तक हम सभी के साथ साथ बने रहे। आमीन। आज का उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर का काम करें। सबको फिर से जय मसीह की।